बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो वो एंट्री टेस्ट जो आप लोग MBBS के लिए देने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं और आपके नंबर उतने नहीं आते जितनी आपकी प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जो है वो आप इस कम टाइम में मैक्सिमम आपके पास 1 महीना जो है अब रह गया है। डिफरेंट जो स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट डेट्स पर जो इस साल कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम लिए जाएंगे और तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पर आप अगर अमल करें तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है NMD कैट में नंबर आ सकते हैं। आपको एक बात बता चलो कि हर साल जो है वो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन होता जा रहा है कि जो है वो मेरिट जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। अगर कुछ मेरिट का एनालिसिस किया जाए तो जो वो 2015 में अगर देखा जाए तो 85.3186 जो है वो परसेंट जो वो पे लास्ट जो मेरिट क्लोज हुआ था। 2016 की बात की जाए तो ये 3% इजाफे के साथ 88.6273% पर पहुंच गया था। अगर जो वो 2017 की बात की जाए तो ये मजीद जो वो कुछ इंक्रीमेंट इसमें पॉइंट्स में हुआ 88.99% जो वो था। 2018 की बात की जाए तो 99.0727 पर जो लास्ट जो कैंडिडेट था उसका जो एडमिशन हुआ। 2019 में 91.4318% का लास्ट कैंडिडेट था और लास्ट ईयर 2020 में 91.6773% पर जो लास्ट मेरिट। अगर देखा जाए तो इसका मतलब जो वो ईयर टू ईयर जो वो मेरिट जो वो इंक्रीमेंट। अगर इस साल की बात की जाए 2021 की 2021 में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है जो मेरिट रहेगा वो 92% से भी अबव रहेगा। 92% या 92% से अबव जब वो कैंडिडेट्स अगर स्कोर कर पाएंगे तो उनका जो मेरिट वो उनका जो मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन हो पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरिट बनाया कैसे जाता है मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए। तो पिछले साल का जो क्राइटेरिया था इस साल भी उसी को जो डेफिनेटली सुनने में आ रहा है कि फॉलो किया जाएगा। जो वो आपके मैट्रिक से जो वो 10% लिए जाएंगे, आपके FSC के 40% लिए जाएंगे और एंट्री टेस्ट जो आप देने जा रहे हैं NMD कैट PMC का एंट्री टेस्ट इसमें से जो इस साल पिछले साल की तरह जो 50% मार्क्स जो वो लिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो वो कैसे तैयारी करनी चाहिए और जो वो हमारे मैक्सिमम जो वो मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको पहले तो ये बताता चलूं कि आमतौर पे आपने अपने अंदर से जो फेयर बिल्कुल खत्म कर देना है। आपके अंदर जो बिल्कुल किसी किस्म का जो फेयर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखिए। आपने जो पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में जस्ट आप जो वो गो थ्रू करते हैं और जो वो टेस्ट जो वो आमतौर पर इतना जो वो मुश्किल नहीं होता, आसान होता है। सिर्फ आपका खौफ होता है, आपका अपनी जात पर यकीन नहीं होता, आप डरते हैं। डरने की वजह से जो आप उतना स्कोर जो नहीं कर पाते जितना जो आप कर सकते होते हैं। मैं अगर बात करूं जो वो आपको बताना चलूं कोई साल जो क्राइटेरिया भी चेंज हुआ है। आपको पता है इस साल जो बायो 68 जो वो MCQ यहाँ से पूछे जाएंगे। बायो में से 68 जो MCQs और जो वो ये 32% बनते हैं। इनके पूरे टेस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट और ज्यादा पोर्शन जो बायो के है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायो में किस तरह के MCQs आते हैं, बायो को कैसे तैयार किया जाए। तो बायो लाइन टू लाइन स्टडी है। अगर आप उसे जो वो ज्यादा से ज्यादा बुक को टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, छोटी छोटी चीजों को जो वो आप मेमोराइज करते हैं, एक एक चीज इवन इफ वहां पे जो भी चीज लिखी हुई है आप उसे आपको उसका पता है, आपको जो वो अगर लाइन टू लाइन स्टडी की आदत है और बहुत ज्यादा आप जो वो स्टडी करते हैं बायो की तो मेमोराइज टाइप जो वो तो बायो में से जो 32% का जो इस दफा पेपर जो पूछा जाना है। अगर फिजिक्स की बात की जाए फिजिक्स में से इस साल जो वो 56 जो ऑब्जेक्टिव्स पूछी जानी है। जो अगर पूरे टेस्ट की बात की जाए तो पूरे टेस्ट में 26.5% जो वो बनते हैं। 26.5% इनके ओवरऑल टेस्ट का फिजिक्स में से पूछा जाना है। फिजिक्स की अगर मैं बात करता चलूं तो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं आमतौर पर वो आपको आते होते हैं। आपने फिजिक्स पढ़ते हुए जो आमतौर पर रट्टे का सहारा नहीं लेना। आपने फिजिक्स पढ़ते हुए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका आपको जो वो उस पर ग्रिप होनी चाहिए, आपको उसकी चीजें पता होनी चाहिए, आपको कैलकुलेशंस की
प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखें एमसीक्यूज जो आमतौर पर जो एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं आमतौर पर होते कि जो वो आमतौर पर हमारे पास आपको आते होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशन के कुछ आपको ट्रिक्स आने चाहिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपको ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो वो एमसीक्यूज करते हुए जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अक्सर होता ही है फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव्स आपको नजर कुछ आ रही होती हैं, लेकिन बज़ाहिर वो ऑब्जेक्टिव होती कुछ और है। जो वो आमतौर पर तो आपको समझकर उसके बाद जो वो तैयारी करनी चाहिए। जो टॉपिक आपको आसान किए गए हैं एनएमडी के पीएमसी ने जो आपको आसान किए हैं उन पर ग्रिप के साथ साथ आपको सारी बुक, क्योंकि पिछले साल आप लोगों ने देखा जो वो सिलेबस से भी कुछ हटकर जो वो कुछ एमसीक्यूज जो वो पूछी गई थी, तो आपको जो वो टॉपिक्स पर ग्रिप रखने के बाद जो अपनी पूरी बुक जो आप यहाँ से पढ़ के गए हैं एफएससी में आपने पढ़ी है फिजिक्स, उस पर जो वो आपको जो वो एक दफा आपने रिकॉल उसे कर लेना है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस से गुजरना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और ये भी नहीं है फिजिक्स कोई मुश्किल नहीं होता। मैं एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था मेरे तो उसने कहा सर जो वो लास्ट टाइम हुआ ये कि मैं ज्यादा मेरे अंदर फेयर था कि फिजिक्स मुश्किल होती है, फिजिक्स मुश्किल होती है, और मैं ज्यादा फिजिक्स को टाइम देता रहा। बायो केमिस्ट्री और जो वो इंग्लिश को मैंने थोड़ा टाइम दिया, तो जिसकी वजह से मेरा फिजिक्स का पोर्शन फिर भी जो वो हो गया, लेकिन जो वो मेरे बायो में चूंकि मैंने रिवीजन नहीं की थी, बायो में मैंने उतना टाइम बायो को नहीं दिया था जितना उसका हक बनता था, तो मेरे वो पार्ट रह गए। तो एक बात ध्यान में रखिए, फिजिक्स कोई मुश्किल नहीं होता, जस्ट ट्रिक्स आने चाहिए आपको, मैथ को, न्यूमेरिकल्स को, और जो वो छोटी छोटी चीजों को हल करने के ट्रिक्स आने चाहिए, तो आप आसानी से इस पोर्शन को कर सकते हैं। एक और मशवरा भी आपको देता चलूंगा कि जब आप एग्जाम वाले दिन जो वो आप जाते हैं, इस दफा कंप्यूटर बेस्ड वैसे एग्जाम है, तो कंप्यूटर बेस्ड ये एमसीक्यूज जो होते हैं, अगर वहां पे जो वो ऑप्शन होता है कि आप पहले कौन सा पोर्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो वो फिजिक्स को ना सिलेक्ट कीजिए, फिजिक्स को जो वो आखिर में जाके जो वो सॉल्व कीजिए, क्योंकि फिजिक्स जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है आमतौर पर, तो इससे आपके बायो और इंग्लिश और केमिस्ट्री के पोर्शन पर जो वो असर पड़ सकता है। तो बहरहाल जो वो फिजिक्स कोई मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटे छोटे जो वो आपको फार्मूला शीट जो आने चाहिए, फार्मूलाज को आप जो मेमोराइज करें। आप जब अब पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए जो कुछ लिस्टिंग करें, आप जो चीजें पढ़ते हैं छोटी छोटी चीजें, बुक्स पर अक्सर जो स्टूडेंट्स की आदत होती है उसे हाईलाइट करते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट बुक्स पर हाईलाइट नहीं करते, वो अलग से कुछ स्टिकी नोट्स की शक्ल में वहां पे बुक्स के ऊपर जो वो उसे लिखे जा रहे होते हैं, या फिर जो वो अलग से अगर आप जो हर पोर्शन के जो कुछ नोट्स बनाए जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो एक वे से, एक ट्रिक से, एक जो अगर आप तैयारी करते हैं तो ये कोई मसला नहीं है। एक और बात भी आपको यहाँ पे एडवाइस करता चलूं, देखिए पढ़ने का तरीकाकार ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं 1 घंटा पढ़ते हैं, 25 मिनट जो वो रेस्ट कर लेते हैं, फिर जो वो थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। एज अ टीचर मेरा आपको मशवरा होगा कि आप इस तरह से प्लानिंग ना किया करें, टाइम की प्लानिंग ना किया करें, बल्कि मिसाल के तौर पे आपने मेजरमेंट्स के कंसेप्ट तैयार करने हैं। अब देखिए आप अपने आप को कहें कि मैं मेजरमेंट्स के जो कंसेप्ट तैयार करने के बाद ही यहां से अपनी प्लेस से, इस जगह से, इस लोकेशन से ये उठूंगा। एक अपने आप को टास्क दें, टास्क इस तरह का दिया करें कि ये मेरा असाइन वर्क है, ये मेरा चैलेंजिंग वर्क है, इस चैलेंजिंग वर्क पर मैं अमल करूंगा तो उसके बाद मैं अपनी जगह से उठूंगा। तो ये ज्यादा सूटेबल तरीकाकार है एज कंपेयर टू कि मैं 2 घंटे पढ़ूं, 3 घंटे पढ़ूं, तो उस तरह से आप जो वो रिलैक्स होने के जो चांसेस ज्यादा होते हैं। भारत एक और बात भी मैं आपको बता रहा था कि इस दफा एक और बात आपको बताना चलो, मैंने एनालिसिस किया है कि इन जो फर्स्ट के एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, उनकी जो परसेंटेज होगी वो 60% है, और जो सेकंड ईयर है वो 40% है। 40% की इन इस सिलेबस पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। बहरहाल ये कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर को ज्यादा से ज्यादा जो आप मेमोराइज, ज्यादा से ज्यादा जो आप उसको कंसेप्चुअल वे से जो पढ़ेंगे तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे। फिजिक्स के बाद अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी 56 एमसीक्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। 26.5% इसकी भी वेटेज है, और जो वो इतने परसेंट जो वो पेपर आपका केमिस्ट्री में से पूछा जाएगा। केमिस्ट्री के भी ट्रिक्स आपको आने चाहिए, केमिस्ट्री की छोटी छोटी चीजें जो केमिस्ट्री को 3 हिस्सों में, जो एनालिटिकल, उसके बाद जो ऑर्गेनिक और जो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो वो पूछी जाती हैं चीजें, खासतौर पे जो बुक का आखिर में जो समरी टाइप एनालिसिस होता है, आप उसे अगर गौर से पढ़ते हैं, उसे एक एक चीज जो वो आप उसकी तैयार करते हैं, तो आपको इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको इक्वेशंस मेमोराइज होनी चाहिए, आपको उसके बारे में ये कैसे आए ये मैटर नहीं करता, आपको ये कि एक चीज है वो उसका रिएक्टेंट क्या है, उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या जो रिसीव हुआ, तो ये सारी चीजें, उसके बाद टेबल्स, उसके बाद साइड इंफॉर्मेशन, उसके बाद ये सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए और इस पर भी आपका वर्क होना चाहिए। अगर उसके बाद इंग्लिश की बात की जाए, इस साल जो इंग्लिश 20 एमसीक्यू जो वो इंग्लिश में से पूछे जाएंगे और इसकी 10% वेटेज बनती है। इस साल एक नया पोर्शन जो सिलेक्ट किया गया है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग जो वो के आपको वहां पे 10 एमसीक्यूज नजर आएंगे और ये 5% बनता है। इस तरह से टोटल एमसीक्यूज की बात की जाए तो टोटल एमसीक्यूज 210 बनते हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए आपके पास एक बड़ा सुनहरा मौका है, अगर आप जो वो ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करना चाहें तो आप इजीली ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स, छोटी छोटी चीजों को पर जो वो वर्क करके। मैं पहले भी आपको कह रहा था, मैं दोबारा भी आपको नसीहत करूंगा, देखिए 3 4 5 बातें होती हैं जिन पर स्टूडेंट जो वो अमल नहीं करता, जिसकी वजह से जो वो उसका स्कोर उतना नहीं आता जितना वो उसकी प्रिपरेशन होती है। नंबर 1, टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट बुक के ऊपर जो चीजें, जो टॉपिक्स आपको असाइन किए गए हैं, टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए, टेक्स्ट बुक को समझ के पढ़िए, टेक्स्ट बुक पर अपनी ग्रिप रखिए। इधर उधर की मार्केट में बहुत सारी हाई फाई जो आपको बुक्स मिलेंगी, आप जो कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, एफएससी से यहाँ जाते हैं, आपके जहन के अंदर एनएमडी कैट का इतना फेयर होता है, आप जो वो बड़ा डर रहे होते हैं, आपको ये जो आपकी मेमोरी में जो वो सेव कर दिया जाता है कि एनएमडी कैट कोई बहुत बड़ी बला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो वही चीजें होती हैं जो आप एफएससी में जो पढ़ते हैं, जस्ट आपने वहां पे रिकॉल करना होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखनी होती है। देखिए स्टूडेंट मुझसे सवाल करते रहते हैं एनएमडी कैट के लिए जो हमें जो एकेडमी का सहारा लेना चाहिए, जो हमें या ज्यादा जो वो घर बैठकर जो सेल्फ स्टडी और उसके बाद प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। देखिए एकेडमी भी मैटर करती है, क्योंकि एकेडमी बहुत सारी चीजें आपको सिखाती है, लाइक आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपको जब डिफरेंट वे से वो प्रैक्टिसेस टेस्ट दे रहे होते हैं तो आप वो जो एमसीक्यूज हैं वो हल कर रहे होते हैं, प्रॉपर टाइम में आपको पता चल रहा होता है कि ये जो है वो मुझसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे इतने टाइम में। तो कहने का मतलब एकेडमी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जब वहां पे देखते हैं कि अक्सर एकेडमीज की जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो कोर्स से भी डेविएट करती हैं, हाई फाई इतनी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका जहन बन जाता है कि तो पढ़ते वक्त आप ये भी एनालिसिस कीजिए पीएमएससी की जो वो वेबसाइट पर जाके देखिए कि साल जो पेपर है कितने % हार्ड होगा, कितने % ईजी होगा और कितना मॉडरेट होगा। तो ये जो बातें होती हैं ये बड़ी मैटर करती हैं। आप जब वो इतना फेयर का शिकार होते हैं, आप कहते हैं कि इतना ज्यादा मुश्किल पेपर होगा, आपसे जब जो छोटी छोटी रिकॉल करने वाली चीजें होती हैं, जो सिंपल होती हैं, जो बेसिक्स होती हैं, आप उन्हें नहीं पढ़ रहे होते, आप उनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे होते, आप कहते हैं कि एनएमडी कैट का टेस्ट जो वो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी पूछी जानी है, ये तो कोई हाई फाई टेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेयर को ओवरकम कीजिए, टेक्स्ट बुक पर जो वो ग्रिप रखिए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है या चाहे वो बायोलॉजी है, तो इन पर जो वो आपकी जब ग्रिप होगी। इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश के सिनोनिम्स अक्सर जो वो डिस्टर्बिंग और जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जो वो करते हैं, मुश्किल पेश करते हैं, तो आप उस पर भी अपने टीचर्स की गाइडलाइन के जरिए जो वो आपने उस पर भी ग्रिप रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखिए, आप के जो अच्छे मार्क्स आने लगे। ये एक साल बड़ा एक खुशकिस्मत साल था, 3 सब्जेक्ट्स देकर जो वो आप जो वो एनएमडी कैट में जा रहे हैं, 3 सब्जेक्ट्स के भी अब जो वो सितंबर के लास्ट में जो आपका रिजल्ट आने लगे हैं। उसके बाद जो वो आप देखेंगे वहां पे भी आपको काफी एडवांटेजेस, काफी जो वो आपके मार्क्स वहां पे शो होंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरे अगर देखिए एक मैंने स्टूडेंट की मिसाल सेट की हुई है कि अगर वो सिक्योर होना चाहता है तो उसके कितने नंबर, अगर उसके मैट्रिक में स्टूडेंट के नंबर 1000 हैं, उसके बाद जो वो एफएससी में उसके 580 आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इस दफा जो वो 600, लेकिन जो कुछ फार्मूलाज लगा के मार्जिन तो वही 1100 पे जाना है, लेकिन मैंने 600 जो नंबर आपने पेपर दिए हैं तो उसके मुताबिक जो मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा था, तो 580 अगर उसके आ जाते हैं, 20 टेस्ट में उसके 186 आने चाहिए, तब जाके वो 92% से अब कुछ रेट पर जाएगा, और 92% अब रेट पर जाने के बाद ही किसी अच्छी मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला हो सकता है।
अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए माँ बाप की दुआएं लीजिए, नमाज़ पंजगाना का एहतमाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्शन लगाइए। देखें, एक बात ज़हन में रखना कि अल्लाह ताला की ज़ात जो वो 70 माह से ज़्यादा बंदे के साथ प्यार करती है। आप जब उसके साथ कंसर्न होते हैं, आपके लिए वो आसानियाँ पैदा करता है, और जब आसानियाँ पैदा करता है तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आप जो वो कामयाब होने से रोक ले। तो जो वो आखिर में मैं 3 बातें बताऊंगा जिसकी बुनियाद पर जो वो आप लोग अक्सर जो वो बहक जाते हैं। आप यहाँ से अच्छा स्कोर हासिल करके जाते हैं एफएससी से, उसके बाद जो इंटर टेस्ट की तैयारी जब करने आए हुए होते हैं आप, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ आप जो वो क्यों जो वो एक तो रिलैक्स हो जाते हैं। खासतौर पे मेजॉरिटी जो इंटर टेस्ट की तैयारी देने आती है यहाँ पे, तो वो गांव और विलेज सेक्टर से होती है। विलेज सेक्टर से आए हुए स्टूडेंट जो वो शहर की जब रंगीनियां देखते हैं, वो बड़े जो वो उन रंगीनियों में जो वो खो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी एनएमडी कैट की प्रिपरेशन पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। देखिए, एक बात याद रखना, जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप जो है वो इन बुक्स को एनालिसिस, इन बुक्स की रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपके एनएमडी कैट में जो मार्क्स आने लगे हैं। तो यहाँ पे आके बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। उसके बाद जो वो रिलैक्स अगर नहीं होंगे, डेली बेसिस पर क्लासेस लेते होते हैं, टीचर की गाइडलाइन पर अमल करते होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते होते हैं। अगर कोई चीज आपको टीचर की समझ नहीं आ रही तो आपने अगर उनसे जो सवाल करना है, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको टीचर्स बता रहे होते हैं। खासतौर पे फिजिक्स वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आमतौर पर जो वो हमें जो वो डिफरेंट जो वो तरीकाकार बताए जा रहे होते हैं, जिसकी बुनियाद पर जो वो आप उन एमसीक्यूज को जो वो हल कर रहे होते हैं। तो डेली बेसिस पर क्लासेस लेते होते हैं, शहर की रंगीनी और इनमें खोते नहीं होते, और जो वो ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करते होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये और फेयर को बिल्कुल खत्म कर देते होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते होते हैं। कॉन्फिडेंट अगर आप रहे, फेयर पर जो वो ओवरकम किया और रिलैक्स ना हुए, डेली बेसिस पर आपने प्रैक्टिस जारी रही, तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आप ही जो वो एक सक्सेसफुल जो वो इंसान होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको जो वो इस आने वाले टेस्ट में बहुत ज्यादा स्कोर करने की जो वो सलाहियत दे, और जो वो आप एक अच्छे पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी जो वो बनकर उभरे, और आपका अच्छी किसी जगह पर जो वो मेडिकल कॉलेजेस में जो वो दाखिला होता रहे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स और फिजिक्स को, एमसीक्यूज को जो वो हल करने के क्या ऐसे ट्रिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर आप उनको अपनाकर जो वो आसानी से एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। तो लास्ट में सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो मेरी इस छोटी सी काविश को, छोटे से इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर दें तो आपको आने वाली सारी वीडियोस और सारी जो लर्निंग आउटकम जो आपको मिलती रहेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया में कामयाबियां दे। अल्लाह हाफिज।